नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की आवाज़ न्यूज। मैं हूं राजकुमार सरोज। दोस्तों, इस वक्त हम भदोही जिले की दिन भर की छोटी व बड़ी खबरें लेकर आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की छोटी व बड़ी खबरों की। खबरों से पहले आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार की आपके गांव की समस्याएं से आपका पूरा गांव जूझ रहा है तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर एक बार अपने गांव की समस्याओं को जरूर साझा करें। ध्यान रहे, हम सार्वजनिक समस्याओं को प्रथम दर्जा देते हैं। आपके गांव की समस्याओं को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से आपके गांव की समस्याओं को उजागर करेंगे। रेवड़ा परसपुर फाटक से होते हुए आप भदोही के रजपुरा चौराहे के रोड पर मिलने के लिए जब आप आते हैं तो उस रोड पर करीब 3-3 फीट के बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में छोटी व बड़ी वाहनों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेवड़ा परसपुर के रोड पर पानी का जमाव हो गया है। जौनपुर से मिर्ज़ापुर जाने के लिए इसी रेवड़ा परसपुर फाटक से होकर जाना पड़ता है। ऐसे में इस सड़क का अगर रिपेयरिंग नहीं किया जाता है तो आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि इस रेवड़ा परसपुर के रोड पर कभी भी छोटी व बड़ी वाहन बिगड़ जाती हैं। ऐसे में वाहनों का बिगड़ना उस रोड पर आने जाने वाले सभी राहगीरों को आगमन ठप हो जाता है। हालांकि छोटे वाहन अगल बगल से चले जाते हैं, लेकिन ये वाहनों को आने जाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। इस पर प्रशासन चुप्पी साध कर बैठा है। अगर इस रोड की मरम्मत नहीं की जाती है तो समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ेगा। करंट लगने से गौवंश की हुई मौत। जानकारी दे दें कि भदोही शहर के मेन बाजार कटरा मार्केट के पास जहां काफ़ी संख्याओं में लोग खरीदारी करने के लिए आते व जाते हैं, उसी बाज़ार में सभी प्रकार की सामानों की बिक्री भी की जाती है। ऐसे में बाहर से भी लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि इसी बाज़ार में विद्युत के कई पोल में करंट उतर रहा है। इस पर विद्युत विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि बीते सुबह करीब 4 बजे ही एक गौवंश की बिजली की करंट की चपेट में आने से मौत हुई है। घटना की जानकारी तुरंत विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी गई, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी आकर खानापूर्ति कर दे रहे हैं, लेकिन विद्युत पोल में करंट अभी भी आ रहा है। क्षेत्रीय पत्रकारों का कहना है कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही चल रही है। हालांकि करंट लगने से गौवंश को वहां से जेसीबी के माध्यम से हटा दिया गया है, लेकिन अगर विद्युत पोल में इसी तरीके से करंट आता रहा तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों को अमल करना पड़ेगा। स्तरीय पंचायत चुनाव में कुछ पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद कुछ प्रधानों की मृत्यु हुई थी। हम आपको बता दें कि इसी मृत्यु में खंड ज्ञानपुर के अंतर्गत बेजवा ग्राम सभा के जीती हुई प्रधान जड़ावती देवी की कुछ दिनों में मृत्यु हो गई थी। फिर पुनः नई तरीके से तिथि आने के बाद चुनाव कराया गया। इस ग्राम प्रधानी पंचायती चुनाव में 7 सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन जहां उसी जड़ावती देवी की बहू ने पुनः 29 वोटों से विजयी हुई हैं। जानकारी दे दें कि ग्रामीणों का कहना है कि जड़ावती देवी को चुनाव जीतने के बाद अचानक दुर्घटना घट गई। ऐसे में अगर उनके बहू को नहीं जिताया जाता तो यह सबसे शर्मनीय दिन था। इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने उनको 29 मतों से विजयी बनाया है। दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व दुर्गागंज पुरानी बाजार में इतनी सी ही बारिश में सड़कों पर पानी का जमावड़ा हो गया है। हम आपको बता दें कि दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने जाने के लिए एम्बुलेंसों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग इस पर जरा सा भी अमल करे तो आने जाने वाला रास्ता ठीक हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार चली आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में आने वाले रोगियों का कहना है कि आने जाने के लिए रास्ता भी अब सही नहीं रहा है। इतनी सी ही बारिश ने रास्ते का असली चिट्ठा खोल दिया है। वहीं पुरानी बाजार में भी अब पानी का जमावड़ा होने लगा है। इतनी सी ही बारिश में पानी का जमावड़ा होने से सभी बाजार वासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले ग्राहकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर भी
जिले के प्रशासन की चुप्पी लगातार बरकरार है। अगर प्रशासन इसी तरीके से चुप्पी साध कर बैठा रहा तो भदोही जिले के कई ऐसे शहर व ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं जहां पानी का जमावड़ा काफ़ी तेज होता है। इस पर प्रशासन की अभी भी चुप्पी चल रही है। इस पे प्रशासन अगर अमल नहीं करता है तो आने वाले बरसात में काफ़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। कोतवाली औराई के अंतर्गत ग्राम सभा चक मसूद में जहां सरकारी ज़मीन को कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई है। हम आपको बता दें कि सरकारी ज़मीन पर कि जब्बार पुत्र फेकू कुंडस पुत्र जब्बार के द्वारा इसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा बाउंड्री वाल बनाकर किया जा रहा है। इलियास के द्वारा इसी बाउंड्री वाल को रोका गया। इलियास का कहना है कि इसी ज़मीन पर मुहर्रम का अखाड़ा उठता है। अगर ऐसे में इसी ज़मीन को कब्जा कर लिया जाएगा तो मुहर्रम का अखाड़ा कहाँ होगा। कुंडस अंसारी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत भी कराया और कार्य को रोक भी दिया है। ऐसे में अगर दोनों पक्ष को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले समय में कभी भी भिड़ सकते हैं, क्योंकि मुहर्रम के समय इसी जगह अखाड़ा उठाया जाता है। इस पर भी प्रशासन को अमल करना चाहिए। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार जद की मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि थाना ऊंच के अंतर्गत सुभाष नगर रोही जाने वाली रोड के चक प्रेम गिरी गांव के पास शाम करीब 4 बजे ट्रैक्टर वाहन की जद में आने से एक 40 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई है। महेंद्र हरिजन निवासी हरिहरपुर भगवती हड़िया का निवासी था, जहां किसी कार्यवश वह जा रहा था। ट्रैक्टर वाहन की चपेट में आने से यह दुर्घटना घटी है। जानकारी दे दें कि दुर्घटना घटते ही तुरंत क्षेत्रीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। डॉक्टरों का कहना था कि गंभीर रूप से चोट आई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। इस घटना की जानकारी उनके परिवारजनों को दे दी गई है। विश्व रक्तदान दिवस लायंस क्लब ज्ञानपुर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम आपको जानकारी दे दें कि नगर पंचायत में स्थित जिला चिकित्सालय चेत सिंह में ब्लड बैंक सभागार के विश्व रक्तदान दिवस पर संगोष्ठी व सम्मान समारोह का क्लब के द्वारा आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि MJF लायंस क्लब की पंकज महेश्वरी के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। उनका कहना था कि इस रक्तदान दिवस पर लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से लोगों को कमजोरी नहीं मिलती है, इससे कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। अगर आप रक्तदान समय से करते हैं तो आपके शरीर का ग्रोथ लगातार चलता रहेगा, आपका मानसिक संतुलन बरकरार रहेगा और एक अच्छी नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। रक्तदान जरूर करना चाहिए, इससे लोगों की जान बचाई जाती है। हम आपको जानकारी देते कि रक्तदान दिवस पर कई लोगों ने आज रक्तदान किया है। गोपीगंज कोतवाली से चंद किलोमीटर दूर रामपुर घाट से भदोही से पीपा पुल से होते हुए आप मिर्ज़ापुर ज़िले में जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसी रामपुर घाट के पास जब आप पीपा पुल के पास जाना चाहते हैं, उससे करीब 1 किलोमीटर पहले आपको एक लंबे कीचड़ में होकर जाना पड़ेगा। इस लंबे कीचड़ से आने जाने वाले 2 पहिया वाहन व साइकिल वाहन को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसी 1 किलोमीटर तक अगर चक्रोड का निर्माण कर दिया जाए तो आने जाने वाले राहगीरों को बरसात के समय में कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक 2 पहिया वाहन चालक किस तरीके से अपनी 2 पहिया वाहन को लेकर जा रहा है। अगर इस कीचड़ में आप 2 पहिया वाहन लेके गिर जाते हैं तो आपको गंभीर चोट भी आ सकती है। भदोही नगर पंचायत पालिका परिषद के अंतर्गत स्ट्रीट वेल्डर जो लोग नगर पालिका परिषद से 10,000 रुपये का लोन लिए हैं वह नगर पालिका परिषद के सभी कर्मचारियों व लोन लिए हुए लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यह वैक्सीनेशन कुछ दिन चलेगा। हम आपको बता दें कि 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन से लोगों को काफ़ी प्रेरित देखने को मिला है। वहीं लोगों का कहना है कि कोरोना का टीका लोगों को जरूर लगवाना चाहिए,
किसी की अफवाह में न आए, कोरोना का टीका लगवाकर इस कोरोना के जंग से जरूर जीतें। कोतवाली औराई के अंतर्गत उगापुर बाजार से चंद किलोमीटर दूर नोनरा के पास सौरभ फिलिंग स्टेशन के चंद कदम दूर ही एक 4 पहिया वाहन पलट गई। जानकारी दे दें कि 4 पहिया वाहन भदोही से औराई की तरफ तेज रफ्तार से जा रही थी, जहां अचानक ब्रेक लगाने से यह दुर्घटना घटी है। वहीं लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन 4 पहिया वाहन रोड से काफ़ी दूर जाकर पलटी है। लंबे कीचड़ में फंसने से काफ़ी मशक्क़तों के बाद 4 पहिया वाहन को बाहर निकाला गया है। दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ। हम आपको बता दें कि बीते 7 जून को दोपहर करीब 12 बजे दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। कोतवाली सुरियामा के अंतर्गत ग्राम सभा गजधरा का एक मामला है, जहां संजय बिंद के पट्टे वाली जमीन पर अवैध कब्जा दूसरों के द्वारा किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर संजय बिंद के परिवार के ऊपर हमला कर दिए। हमला करने वाले अवध नारायण उर्फ पुनई, वहाँ मेहीलाल बिंद, वहाँ सूर्यबलिंद बिंद, करीब दर्जन लोग इनके परिवार के ऊपर हमला कर दिए, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए संजय बिंद, सुरजू, धर्मेंद्र इत्यादि करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। संजय बिंद का कहना है, करीब 8 वर्ष पहले हमें पट्टे की ज़मीन मिली है। 8 वर्षों से हम इस ज़मीन को अच्छे से जुताई व बुआई कर रहे थे, किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं थी, लेकिन अचानक इस वर्ष अवध नारायण बिंद उर्फ पुनई के द्वारा इस पर कब्जा किया जा रहा है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट की खबर तुरंत लोगों ने 112 नंबर डायल करके सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके थाने ले गई। थाने में ले जाकर मुकदमा दर्ज करके सभी लोगों को मेडिकल कराया गया है और उचित कार्रवाई की गई है। भदोही नगर पालिका परिषद के अंदर कई वार्डों में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हम आपको बता दें 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग खुद आ रहे हैं, लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस वैक्सीनेशन से हम कोरोना से जीत सकते हैं। अगर कोरोना से जीतना है तो हमें टीकाकरण जरूर कराना चाहिए, किसी के बहकावे में न आए, क्योंकि कोरोना का टीका सभी के लिए अनिवार्य है। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कोरोना का टीका जरूर लगवाना चाहिए, यह लोगों का संदेश रहा। और लोगों ने यह भी कहा कि जो लोग कोरोना के टीका नहीं लगवा रहे हैं वह आने वाले समय में कभी भी इससे लंबी चोटें खा सकते हैं।